चैनल फिजिक्स से सिंपल वे। तो आज के लेक्चर नंबर 2 में हम फिजिक्स की 9th क्लास का नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज? ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। यानी कि जो भी हमारे पास क्वांटिटीज मेजरेबल होती हैं, जो मेजर की जा सकती हैं, जो कैलकुलेट की जा सकती हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज सच एज लेंथ, मास, टाइम एंड टेम्परेचर। तो यहाँ पे एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास लेंथ की। अगर एग्जांपल ली जाए तो जैसे कि हमारे पास कोई स्टूडेंट है, बुक में गिवन एग्जांपल है कि एक स्टूडेंट है, उसकी हाइट है हमारे पास 104 सेंटीमीटर। तो फिजिकल क्वांटिटीज में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो कि यहाँ पे ये है 104, और दूसरे नंबर पे हमारे पास यूनिट होता है जो कि सेंटीमीटर है। तो ये है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज की एग्जांपल 104 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ पे कोई और एग्जांपल देखें तो हमारे पास जैसा कि है 5 kg मिल्क, 5 kg, ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज है मैथ की सूरत में। तो यहाँ पे ये इसका यूनिट है और ये हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है। इसी तरह टाइम 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, और हमारे पास टेम्परेचर के लिए जैसे कि हम यूज़ करते हैं केल्विन, 273 केल्विन, ETC, ये सब हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास इसकी दो जो है वो टाइप्स हैं। एक है बेस क्वांटिटीज और दूसरी है डिराइव्ड क्वांटिटीज। इनको हम आज देखते हैं। ओके, बेस क्वांटिटीज इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी विद व्हिच वी डिराइव्ड अदर क्वांटिटीज। तो इट मींस दैट जो हमारे पास बेस क्वांटिटी है ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिससे हम दूसरी क्वांटिटीज को डिराइव कर सकते हैं। यानी कि ये हमारे पास जो है ये मोस्ट फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये हमारे पास एक बुनियादी क्वांटिटी है। इसकी हेल्प से हम अदर क्वांटिटीज भी डिराइव कर सकते हैं। और ये हमारे पास जो 7 क्वांटिटीज हैं दैट इज बेस क्वांटिटीज। फर्स्ट इज हमारे पास लेंथ एक बेस क्वांटिटी है, और इसी तरह मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज द बेस क्वांटिटीज। नेक्स्ट हमारे पास है डिराइव्ड क्वांटिटीज। द क्वांटिटीज व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। यानी कि डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो बेस क्वांटिटीज से डिराइव की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी एंड पावर। फिलहाल तो आपको पता नहीं चल रहा होगा कि ये जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं ये किस तरह बेस क्वांटिटीज से डिराइव की जाती हैं। लेकिन नेक्स्ट हम यूनिट्स पढ़ेंगे, जब बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स, तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ। जैसा कि हमारे पास है स्पीड, तो स्पीड का जो हमारे पास फार्मूला है वो है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ये हमने यहाँ से निकाला है, जो हम एक फार्मूला पढ़ते हैं S इज इक्वल टू VT। तो V इज इक्वल टू S ओवर T। S हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस है और T हमारे पास जो है टाइम है। डिस्टेंस या लेंथ एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्पीड है ये है हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब ये किस से डिराइव्ड की गई है? ये दो बेस क्वांटिटीज से डिराइव्ड की गई है जो कि हमारे पास डिस्टेंस और टाइम है। डिस्टेंस मीन लेंथ और टाइम ये टाइम।
तो इन दो बेस क्वांटिटीज से हमने तीसरी जो है वो ड्राइव्ड क्वांटिटीज फाइंड आउट की है, जो कि है हमारे पास स्पीड। सिमिलरली हमारे पास फोर्स, वर्क, एनर्जी इसी तरह से ड्राइव्ड हो जाती हैं। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन इसकी यूनिट्स में आ जाएगा, तो चलते हैं। यूनिट्स, व्हाट इज यूनिट? स्टैंडर्ड और मेजरमेंट रेफरेंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। यानी कि ये एक स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी का। फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 किलोग्राम मिल्क है, तो ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि ये 5 किलोग्राम मिल्क है। अगर हम सिंपल लिख दें कि 5 मिल्क, तो इसका हमें कोई समझ नहीं आती कि ये क्या चीज़ है 5 मिल्क, व्हाट इज़ दिस। लेकिन जब हम ये कह देंगे कि 5 किलोग्राम मिल्क, तो किलोग्राम बेसिकली हमारे पास यूनिट है, तो इससे हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी का पूरा मतलब जो है वो समझ में आता है। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट्स के बाद हमारे पास है 11th जो जनरल कॉन्फ्रेंस हुई पेरिस में 1960 में, वो इसी चीज़ के तहत हुई कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बाहर वाली कंट्री में हूँ, तो वहाँ मैं कहता हूँ 5 लीटर पेट्रोल चाहिए, तो लीटर जो हमारे पास एक यूनिट है वो तमाम कंट्रीज़ में सेम है। ये जो हमारे पास जनरल कॉन्फ्रेंस हुई है 1960 में, ये इसी तहत हुई है कि तमाम कंट्रीज़ में जो SI यूनिट्स हैं वो सेम होने चाहिए। लीटर, अगर पाकिस्तान में लीटर होता और USA में कोई और चीज़ होती, इसी तरह जर्मनी है वहाँ कोई और चीज़ होती, तो इस तरह हमारे पास कम्युनिकेशन गैप आना था। तो जो यूनिट्स हैं वो तमाम कंट्रीज़ में सेम हैं और ये कम्युनिकेशन में आसानी के लिए जो है वो ज़रूरी था, इसीलिए ये कॉन्फ्रेंस हुई। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट्स की 2 टाइप्स हैं, दैट इज़ बेस यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। सिंपल है बिल्कुल, द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स, और बिल्कुल इसके जो हमारे पास रिवर्स है, द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब डिराइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। बिल्कुल आसान है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो लेंथ है ये एक बेस क्वांटिटी है और इसका जो यूनिट है वो मीटर है और इसका सिंबल हमारे पास जो है वो m है। नेक्स्ट हमारे पास है मैस, तो इसका किलोग्राम और इसका जो सिंबल है वो kg है। नेक्स्ट हमारे पास टाइम है, इसका सेकंड है और ये हमारे पास s से डिनोट किया जाता है। तो बेस क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स हैं वो बेस यूनिट्स होंगे। नेक्स्ट भी हमारे पास जो है टेम्परेचर का हमारे पास जो है वो केल्विन है, सारे जो हैं ये हमारे पास बेस यूनिट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिराइव्ड यूनिट्स, ये डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी है स्पीड, तो इसका जो यूनिट होगा वो मीटर पर सेकेंड और इसका जो सिंबल है हमारे पास वो कुछ इस तरह है, मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास है वॉल्यूम। वॉल्यूम का जो हमारे पास यूनिट है वो क्यूबिक मीटर है, जिसको हम m क्यूब से डिनोट करते हैं। और इसी तरह हमारे पास फोर्स है, ये हमारे पास एक डिराइव्ड क्वांटिटी है और इसका जो यूनिट है वो न्यूटन है। इसको हम न्यूटन भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास जो फोर्स है इसका यूनिट न्यूटन है और दूसरे नंबर पर हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू m में भी होता है, तो m में हमारे पास क्या होगा, किलोग्राम। मैस का जो यूनिट है वो हमारे पास किलोग्राम और एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो हमारे पास मीटर पर सेकंड, यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास फोर्स का यूनिट है, तो इसको हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं, या सिंपली हमारे पास जो न्यूटन है वो भी फोर्स का एक यूनिट है। तो ये थे हमारे पास यूनिट्स। इसकी मज़ीद भी एग्जांपल्स बुक्स में दी गई हैं, वो सिमिलरली इसी तरह हैं। तो नेक्स्ट हम इससे नेक्स्ट वाला टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।